इंग्लिश में एक जगह कहा गया है कि जो तुम मांगते हो सो पाते नहीं, क्योंकि तुम गलत मांगते हो। सचमुच मांगना भी एक कला है और उसमें भी समझदारी की आवश्यकता है। अन्यथा बिना विचार किए गए अन्य कामों की तरह हमारी प्रार्थना याचना भी निष्फल चली जाएगी। यदि मांगना ही हो तो पहले ये देख लेना चाहिए और किस शर्त पर मांगना चाहिए। डाकखाने में जाकर आप जलेबी मांगे तो उपहास के अलावा क्या हाथ लगेगा। दर्जी की दुकान पर किताबें मांगी जाएं तो निराश ही होना पड़ेगा। भिक्षुओं को याचना के साथ कारण बताना पड़ता है। शारीरिक असमर्थता या किसी आकस्मिक विपत्ति की चर्चा न की जाए और कोई तंदुरुस्त व्यक्ति ऐसे ही भिक्षा मांगने लगे तो उसे कोई बिरला ही कुछ देगा। ईश्वर दयालु और दाता तो है, पर देते समय वह भी विवेक से काम लेता है और पात्रता परखते हुए ही देने वाली मुट्ठी खोलता है। जहां तक सहज अनुदान का प्रश्न था वहां उसने सबको बहुमूल्य शरीर, एक से एक उपयोगी अंग, बुद्धि, सुंदर दुनिया तथा सुविधाजनक परिस्थितियां प्रदान की है। एकाकी तो हम एक मक्खी भी नहीं बना सकते और उसकी प्रदत्त सामग्री न हो तो अन्न का एक दाना भी उगा सकना संभव नहीं। आदमी के पुरुषार्थ और बुद्धि का बहुत मूल्य है, पर वह तभी कुछ कर सकने और पा सकने में सफल हो सकता है जब आवश्यक साधन और सुविधाएं उपलब्ध हों। कहना न होगा कि वस्तुएं तथा सुविधाएं इस संसार में भगवान ने ही उपलब्ध की है। मनुष्य तो उनमें थोड़ा हेर फेर कर लेता या उपयोग उपभोग में अपनी चतुरता का तालमेल बिठा लेता है। उसके पुरुषार्थ और बुद्धि वैभव का दायरा इतना ही सीमित है। मूल उत्पादन और अनुदान तो सर्वत्र परमात्मा का ही बिखरा पड़ा है। ये समस्त उपलब्धियां भगवान ने आरंभ से ही मनुष्य को दे दी है और उसे इस लायक बना दिया है कि दैनिक जीवन की अपनी आवश्यकताओं को अपने कौशल स्वयं पूरा कर लिया करे। इसके अतिरिक्त परिस्थितियों को अनुकूल बनाने, परस्पर सद्भाव, सहयोग बनाए रहने तथा प्रगति के लिए साधन जुटाने के लिए इतना बुद्धि कौशल दिया है कि आए दिन सामने आती रहने वाली उलझनों को सुलझाया जा सके। धैर्य, साहस, पुरुषार्थ, पराक्रम, विवेक, स्नेह आदि विशेषताओं से संपन्न ऐसा मन बनाया है जो प्रतिकूलता में अनुकूलता उत्पन्न कर सके और अपनी हंसी खुशी को हर स्थिति में अक्षुण्ण रख सके। हर दिशा में प्रगति की इतनी संभावनाएं प्रस्तुत करके रखी गई हैं कि यदि बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो अभाव और असुविधा सहने का कोई अवसर ही न आए। आ भी जाए तो इतना मनोबल दिया गया है जिससे विपत्तियों के सहने तथा उन्हें बदलने की चेष्टा करते हुए जीवन क्रम की सरसता को अक्षुण्ण बनाए रहा जा सके। अभिलाषा न हो तो न असंतोष की आग में जलना पड़े और न पाप अपराध करने की आवश्यकता पड़े। वासनाओं और तृष्णाओं को काबू में रखा जा सके तो इस सुंदर से भगवान के संसार उद्यान में हंसते खेलते दिन बिताए जा सकते हैं। मनुष्य का जीवन अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक सुविधा संपन्न है। उसे पाकर आदमी को भलमनसाहत आती हो तो संतोष और शांति के साथ स्वयं जी सकता है और दूसरों को जीवित रहने दे सकता है। पर हम देखते हैं कि मनुष्य को जितनी सुविधाएं मिली हैं, उतना ही ज्यादा वह दुखी तथा उलझा हुआ है। इसका कारण वस्तुओं की कमी नहीं, वरन उसके सदुपयोग की क्षमता का अभाव है। इसका कारण परिस्थितियों की क्षमता का अभाव है। इसका कारण परिस्थितियों की प्रतिकूलता नहीं, वरन उसके अनुकूल ढलने या उन्हें अपने अनुकूल ढालने वाले कलात्मक दृष्टिकोण की कमी है। यदि अपनी इन त्रुटियों को दूर कर लिया जाए तो न अभावग्रस्तता अनुभव होगी और न उसकी पूर्ति के लिए किसी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। न अपने ऊपर संकट की घटाएं घिरी दिखेंगी और न किसी का सहारा तकना पड़ेगा। भगवान से मांगने योग्य वस्तुएं श्रद्धा, हिम्मत, श्रम निष्ठा, सच्चरित्रता, करुणा, ममता, पवित्रता और विवेकशीलता जैसी वे सद्भावना एवं सत्प्रवृत्तियां हैं जो विपन्नता को संपन्नता में बदल देती हैं और अभाव रहते हुए जिनके कारण विपुल संपन्नता का सुख अनुभव होता रहता है। प्रगति और सफलता का सारा आधार सद्गुणों पर अवलंबित है। उनके बिना अकस्मात किसी प्रकार कोई लाभ मिल भी जाए तो उसे संभालना और स्थिर रखना संभव न होगा।
सदुपयोग केवल उस वस्तु का किया जा सकता है जो उचित मूल्य देकर उपार्जित की गई है। अनायास बिना परिश्रम के मिली हुई संपत्ति का अपव्यय ही होता है और उससे अनेक व्यसन और उद्वेग पैदा होते हैं जिनके कारण वो उपलब्धि सुखदायक न होकर अनेक विपत्तियां और विकृतियां उत्पन्न करने का कारण बन जाती है। भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे सद्गुणों का उपहार देते हैं, क्योंकि वे अपने आप में इतने महान हैं कि यदि साधना संपन्नता न भी हो तो भी केवल उन सद्गुणों की संपदा के आधार पर मनुष्य सुखी, समुन्नत और सम्मानित जीवन जी सकता है। यही दिव्य संपदाएं भगवान से मांगनी चाहिए। यही है वे विभूतियां जिन्हें वे अपने भक्तों को दिया करते हैं। भौतिक सुख संपदाओं का जितना अपना हक था उतना जन्मते ही मिल चुका। अब अपने पुरुषार्थ और प्रयत्न की बात रह जाती है। जितनी योग्यता संग्रह करेंगे, जितनी कुशलता का परिचय देंगे और जितना मनोयोग पूर्वक श्रम करने की आदत डालेंगे उतने ही सुख साधन मिलते जाएंगे। इसमें परमात्मा से मांगने की क्या बात है? जो हम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए हाथ पसारने की क्या जरूरत? शरीर रोगी है तो आहार विहार का संयम, आरोग्य के नियम पालन में कड़ाई और उपयुक्त चिकित्सा परिचर्या की व्यवस्था करनी चाहिए। पैसों की तंगी पड़ती है तो उपार्जन के लिए अधिक पुरुषार्थ, योग्यता की अभिवृद्धि तथा खर्च में कमी करने वाली सादगी अपनानी चाहिए और उस संकट को पार करना चाहिए। यदि आरोग्य, धन जैसी वस्तुओं को मांगे, परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अथवा मुकदमा जीतने की योजना करें और मांगने मात्र से भगवान उन कामनाओं को पूरी कर दे तो फिर योग्यता एवं पात्रता बढ़ाने की क्या आवश्यकता रह जाएगी? फिर वे घाटे में रहेंगे जो पराक्रम करने में जुटे हुए हैं। जब सरलता पूर्वक प्रार्थना मात्र से अभीष्ट सफलताएं मिल सकती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं तो फिर उनके लिए इतना कष्ट साध्य पुरुषार्थ कौन करेगा? फिर कर्मफल का सिद्धांत ही गलत हो जाएगा और लोग कर्मनिष्ठ बनने की अपेक्षा प्रार्थना परायण बनना पसंद करेंगे, क्योंकि सरलता उसी में है। ऐसी प्रवृत्ति ने अपने देश में भिक्षुओं की संख्या 56 लाख बढ़ा दी है। ये परावलंबन देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को दुर्बल कर रहा है। प्रार्थना के साथ भौतिक सुख सुविधाओं की याचना जोड़ देने से अध्यात्म तत्व की महत्ता गिर गई। उस क्षेत्र में अब आत्मबल संपन्न महामानव नहीं दिखते वरन दीनता भरी गिड़गिड़ाने की वानियां मात्र सुनाई पड़ती है। क्या मांगने मात्र से अभीष्ट प्रयोजन पूरे हो सकते हैं? क्या सुख सुविधाओं का उपहार याचना मात्र से मिल सकता है? उत्तर नहीं में ही मिलेगा। इंजील ने ठीक ही कहा है, जो तुम मांगते हो सो पाते नहीं, क्योंकि गलत मांगते हो। गलत जगह पर गलत चीज मांगने से उसका मिलना कैसे संभव हो सकता है? भौतिक सफलताएं हमें अपनी भुजाओं और कलाइयों से मांगनी चाहिए। अपनी अकल को तेज करना चाहिए और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अवरोध उत्पन्न करने वाली त्रुटियों को सुधारना चाहिए। सफलता का द्वार खुल जाएगा। नास्तिक लोग जो कभी पूजा प्रार्थना नहीं करते, भौतिक उन्नति के पर्याप्त साधन जुटा लेते हैं। इसके विपरीत जो पूजा प्रार्थना में ही लगे रहते हैं, वे अभाव, दारिद्र्य की, निराशा और असफलता की परिस्थितियों से घिरे रहते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि जो चीज जहां से मांगी जानी चाहिए थी वहां नहीं मांगी गई। पराक्रम से जो मांगा जाना चाहिए था वह भगवान से मांगा गया। जो भगवान से मांगा जा सकता था उसकी आवश्यकता ही अनुभव नहीं हुई। इस भ्रमग्रस्त दशा में मनोरथ पूरे हों भी कैसे? भगवान स्वयं अपनी विधि व्यवस्था में बंधे हुए हैं। उन्होंने इस संबंध में अपने आप के साथ तक कोई रियायत नहीं की, अपने सगे संबंधियों तक को छूट नहीं दी। कर्म फल की व्यवस्था को ही सर्वत्र प्रधान रखा। ऐसा न होता तो कोई पुरुषार्थ करने के लिए तैयार ही क्यों होता और कुकर्मों से बचने के लिए किसी को आवश्यकता ही क्या पड़ती? प्रार्थना मात्र से सारी सुविधाएं मिल जाती तो फिर कठोर कर्मठता के लिए कटिबद्ध होने की इच्छा ही क्यों होगी?
दशरथ जी ने श्रवण कुमार को क्यों मारा? मृतक के पिता ने शाप दिया कि मेरे पुत्र को मारने वाले को इसी प्रकार पुत्र के शोक में बिलख कर मरना पड़ेगा। दशरथ जी की मृत्यु उसी प्रकार हुई। भगवान राम अपने पिताजी को कर्मफल भोगने की अनिवार्यता से छुटकारा न दिला सके। त्रेता में रामचंद्र जी ने छिपकर बाली को बाण मारा। द्वापर में बाली ने बहेलिया बनकर भगवान कृष्ण के पैर में तीर मारा। मृत्यु के समय कृष्ण जी ने कर्मफल की अनिवार्यता का इस घटना को प्रमाण बताया। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु श्री कृष्ण की बहन का पुत्र था। मृत्यु का विधान और प्रारब्ध को टाल सकने की अपनी असमर्थता को ही भगवान व्यक्त करते रहे। उन्होंने कर्म प्रधान विश्व करी राखा की उक्ति को विश्व के व्यवस्था संचालन का प्रधान तथ्य माना है। सो उसे प्रार्थना के बदले रियायत के रूप में भी टाला जा सकना संभव नहीं है। भगवान की भक्ति और प्रार्थना का स्वरूप व्यवहारिक जीवन में कर्मनिष्ठा के रूप में होना चाहिए। उन सत्प्रवृत्तियों को विकसित करने के रूप में होना चाहिए जो परिस्थितियों को बदलने या उनका धैर्य और साहस के साथ सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। वह विवेक प्रार्थना का उपहार ही कहा जाएगा जो हर परिस्थिति में हंसते मुस्कराते हुए हल्का फुल्का जीवन जी सकने की क्षमता प्रदान करता है। कुछ तो कामनाएं ही ऐसी ऐसी होती हैं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं, फिर भी उन्हें अकारण चाहते हैं। जैसे संतान का न होना आज की परिस्थिति में भारत जैसे गरीब देश में एक सौभाग्य ही है, पर कितने ही बुद्धिहीन लोग इस सौभाग्य को भी दुर्भाग्य मानते हैं और दुखी रहते तथा उस दुर्भाग्य की याचना के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोग न प्रार्थना का स्वरूप समझते हैं और न उपयोग। जो भी जी में आया सो मुफ्त की लूट मानकर मांगने के लिए हाथ पसारने लगे। ऐसे लोगों की कामनाएं यदि भगवान यूं ही स्तुति प्रार्थना से प्रभावित होकर पूरी करने लगे तो फिर इस संसार में कर्म, पुरुषार्थ, पात्रता और विवेकशीलता की कुछ आवश्यकता ही न रह जाएगी। फिर यहाँ अंधेर नगरी बेबूझ राजा की उक्ति ही सर्वत्र चरितार्थ होती दिखाई देगी। वस्तुतः ऐसा होता नहीं, न हो ही सकता है। उपलब्धियों के लिए पात्रता आवश्यक है। पात्रता की अभिवृद्धि के लिए आत्मबल प्राप्त करना ही प्रार्थना का प्रयोजन है। ऐसी सार्थक प्रार्थना ही सफल होती है और उन्हें ही सफल होना भी चाहिए।